अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो सिंपल है, जिस तरह आप लोग एफएससी में कर चुके हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पहले पावर रूल लगाया, उसके बाद साथ में बग़ैर पावर के डेरिवेटिव कर लिया। तो ये जो 2 था और 2 ये कैंसिल आउट होके ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ गया डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये होल पावर 1 बाई क्यूब रूट। तो इसको हमने इस तरह से भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/3। इसके बाद आप लोगों ने करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्दर डेरिवेटिव मेरे ख्याल में आसान है, आप लोग कर सकते हैं, इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले पावर रूल लगा दे, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद बग़ैर पावर के डेरिवेटिव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स अंडर द रूट ए प्लस एक्स अंडर द रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर द रूट। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम अमूमन रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने रेशनलाइज किया इसको, ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स और ए प्लस ए, मतलब जो डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने इसको रेशनलाइज किया। तो हमने ये ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो पेज नंबर 2 पे आप लोग ज़रा देखें, ये हमारे पास है ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, मतलब ये ऊपर वाला होल स्क्वायर बन गया। तो ये हमने ए प्लस एक्स अंडर द रूट स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स अंडर द रूट स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। तो ज़रा देखें, वो जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये बन गया ए प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं। तो 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। तो ये ज़रा देखें, 2 ऊपर से भी कॉमन नीचे से कैंसिल आउट हो के हमारे पास फाइनल y की जो वैल्यू बन गई वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब हमारे पास काम आसान हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ज़रा देखें, हम यहाँ पे अब क्वोशंट रूल लगाएंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, फिर इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, और साथ में जो ऊपर वाला है इसका हमने डेरिवेटिव करना है माइनस, इसके बाद जो ऊपर वाला है हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और साथ में डेरिवेटिव ऑफ x। अब ज़रा देखें आप लोगों के, अब आप लोग देखें ज़रा, ये x एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद a का डेरिवेटिव 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जो डेरिवेटिव अंडर रूट में ये पावर रूल लगा के यहाँ पे -1/2, और साथ में फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे बग़ैर पावर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये हमने इसी तरह लिख देना है, और साथ में ये x का डेरिवेटिव 1 और नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास आ जाता है। अब ज़रा देखें, इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन हमारे पास ये बन रही है x, ये देखें, ये -1/2 मैंने लिखा है, साथ में ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 है, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ए स्क्वायर का चूँकि 0 आ रहा है तो हमने नहीं लिखा, और माइनस एक्स स्क्वायर का हमने -2x लिख दिया। माइनस ये देखें, ए स्क्वायर माइनस ये 1 मल्टीप्लाई, ये साथ में ये माइनस, हमने माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने नेक्स्ट में क्या किया है, नेक्स्ट जो है उसमें हमने ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, साथ में 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने इसका एलसीएम के जो ऊपर वाला जो हमारे पास जो पोर्शन है इसका हमने किया एलसीएम।
तो जब हमने एलसीएम किया तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये ज़रा देखें अच्छा, अब ज़रा देखें इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो बन रहा था ये इसके साथ हमारे पास ये बनेगा, जब हमने एलसीएम किया तो एक्स स्क्वायर माइन यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे ए स्क्वायर आता है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए अंडर द रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से एलसीएम के बाद इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ही कर लें, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक चीज़ है, ये जो बेस लिखा होता है ये अमूमन इस तरह से होता है कि हमारे पास यहाँ पे ज़रा देखें, ये देखें लॉग, यहाँ पे लॉग बेस ए बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर नेचुरल लॉग। तो सिर्फ हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा देखें लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने इसको इस तरह से किया जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया कि जब क्या होगा हमारे पास लॉग बेस ए बी, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से कर दिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लॉग ऑफ 10, ये नेचुरल लॉग है। तो चूँकि जो log ऑफ 10 है ये कांस्टेंट है, तो ये देखें हमने इसको अंडर रूट के साथ बाहर निकाल दिया, सिर्फ हमारे पास बकाया रह गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चूँकि ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको साइड पे करके डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ज़रा देखें log ऑफ 10 और ये 1 ओवर 2, यहाँ पे मैं अब पावर रूल लगाने लगा हूँ। तो पावर रूल में ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 और साथ में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बग़ैर पावर के डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये जो बाकी तो हमने एज इट इज़ ये लिख दिया, उसके बाद ये 1/2 ये लिखा, पर चूँकि ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 था तो हमने 1 और इसको अंडर रूट फॉर्म में लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो log का जो है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बग़ैर log के डेरिवेटिव जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है। अच्छा, अब ज़रा देखें ये हमारे पास बनेगा 1 और log ऑफ 10, ये जो 2 था ये हमने इसी तरह से लिखा था, सिर्फ इसका जो डेरिवेटिव था वो 2x आ गया। तो ये 2 और ये 2 जो स्टार्ट पे था ये वाला, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो अब ज़रा देखें ये हो जाएगा, ये पेज नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास फाइनल इसका जो आंसर बन जाएगा वो x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि असल में इसमें एक्स और अल्फ़ा इन्वॉल्व है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा है ये कांस्टेंट है। आप लोगों ने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये जो बकाया जो चीज़ें ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब ज़रा देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब मैंने लिखा, दोनों साइड पे d/dx जब अप्लाई किया, उसके बाद जो tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से मुराद इनपुट। अब यहाँ पे चूँकि इनपुट क्या हमारे पास एक्स साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो हमने वो इनपुट का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, साथ में डेरिवेटिव
बग़ैर वो जो इनपुट होता है बग़ैर tan इनवर्स के, तो साथ में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनपुट कर दिया। तो ये जो था ये स्क्वायर मैंने दोनों पे ऊपर नीचे अलग कर दिया, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस काज अल्फ़ा होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अब मैंने क्वोशंट रूल लगाया, तो देखें वह नीचे स्क्वायर, फिर ये इसी तरह ऊपर वाला एज इट इज़ साथ में जो सॉरी नीचे वाला एज इट इज़ साथ में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इसी तरह डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स काज अल्फ़ा। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे इसका एलसीएम करके हमारे पास 1 माइनस काज अल्फ़ा होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस काज अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 माइनस काज अल्फ़ा। और चूँकि यहाँ पे अब ज़रा देखें एक्स साइन अल्फ़ा है, पर चूँकि साइन अल्फ़ा जिस तरह 2x होता है या 3x होता है, तो ये साइन को आप उसी तरह कांस्टेंट समझे, तो जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 होता है या 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो इस तरह x साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव भी साइन अल्फ़ा होगा, क्योंकि x का 1 होता है, साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। इसके बाद क्या है माइनस एक्स साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखें 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, हम चूँकि नहीं लिखते साथ में काज अल्फ़ा, एज इट काज अल्फ़ा कांस्टेंट है। अब ऐसा ना हो आप लोग यहाँ पे काज अल्फ़ा का जो डेरिवेटिव है वो साइन अल्फ़ा लिखना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये जो है ये ऊपर जाके हमारे पास 1 माइनस एक्स काज अल्फ़ा होल स्क्वायर ओवर इसका देखें, ये मैंने स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2x काज अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए ज़रा, ये देखें ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो साइन अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, और ये क्या बन जाएगा प्लस एक्स साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर 1 माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा होल। तो ये जो होल स्क्वायर था ये 1 माइनस ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसमें भी जो कैंसिलेशन हो सकती है, सिर्फ ऊपर हमारे पास साइन अल्फ़ा रह जाएगा और नीचे हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉज अल्फ़ा। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 आता है। तो ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, डायरेक्ट सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है और उसके बाद ये माइनस 2x कॉस अल्फ़ा मैंने लिखा। ठीक है, ओके जनाब, शुक्रिया।